दोस्तों, मेरा नाम अंबर श्रीवास्तव है। हम एक नया वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम लंग कैंसर से जुड़े हुए तमाम स्टेक होल्डर्स को या किसी भी कैपेसिटी में जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस जर्नी को किस तरीके से ले रहे हैं। और उसका मकसद ये है कि हम उनके जर्नी से कुछ सीख सकें, कुछ जान सकें। और इसका मकसद ये है कि हम जो लिविंग एक्सपीरियंस है, जिनका जो उस अनुभव से गुजर चुके हैं, वो हम तब जान सकें जब शायद उन्हें न पता लगा हो और उन्हें ऐसा लगा हो कि उन्हें ये बातें जल्दी पता लग जाती हैं। और शायद यही हमारे आने वाले मेहमानों का भी मकसद यही है कि उन्हें ये लगता है कि शायद उन्हें कुछ जानकारियां उस वक्त पर नहीं मिली, या कुछ देर से मिली, या सही लोगों से नहीं मिली, जो उन्हें शायद उस वक्त की सबसे बड़ी दरकार थी। इसी के मद्देनजर वो चाहते हैं कि वो अपने अनुभवों से आप लोगों तक वो बात पहुंचाएं और आपको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले, सही व्यक्ति से मिले, सही समय पर मिले। तो आज हम जिस मेहमान से मिलने वाले हैं, वो वैसे तो हमारे लिए मेहमान नहीं है, हमारे लंग कनेक्ट का हिस्सा है। लेकिन आज वो उस कैपेसिटी में आपसे बात कर रहे हैं जिसमें आप उनसे कनेक्ट हो सकें, आप अपना अक्स उनमें देख सकें, अपनी यात्रा उनमें देख सकें। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे लिविंग एक्सपीरियंस के व्यक्ति से, एक ऐसी लड़की से जो किसी भी आम भारतीय हिंदुस्तानी की तरह महत्वाकांक्षी है, अपनी पढ़ाई कर रही है, अपने सपने देख रही है और उसमें सफल भी हो रही है। वो अपनी स्कूलिंग करती हैं नागपुर से। उनकी जो इच्छा थी कि वो मेडिसिन का पढ़ाई करें, वो उसमें सेलेक्ट होती हैं। वो नागपुर से अपना ग्रेजुएशन करती हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करती हैं बॉम्बे से। और अपने अपने अरमानों को पूरा करने के लिए वो यूरोप जाती हैं, इंग्लैंड में फर्दर स्टडीज के लिए। लेकिन इस कॉलेज के ख़त्म होने और इंग्लैंड जाने के बीच में उनको कुछ ऐसी बात पता लगती है जो शायद कुछ वक्त के लिए तो उसने उनको तोड़ा होगा, उनको ये महसूस कराया होगा कि अब आगे क्या। आप समझ गए होंगे कि उनको उस वक्त डिटेक्ट हुआ लंग कैंसर। और हमें यही जानना है कि वो वक्त कैसा था, वो लम्हा कैसा था, उस वक्त उनकी सोच क्या थी, उन्होंने इससे लड़ाई कैसे की, और कैसे आज वो हमारे बीच हैं, ये बताने के लिए कि उनके अनुभव क्या थे। मैं स्वागत करता हूँ रसिका आपका इस वीडियो सीरीज में। हम तो खैर अभी इस तरह का अभिनय भी करेंगे कि हम मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। अलबत्ता मैं जानता हूँ सब कुछ, लेकिन हमारे दर्शकों को बहुत कुछ बताना आपको जरूरी है। तो आप जो मैंने बोला उस पर थोड़ा सा आप उसको ब्रशअप कर दीजिए कि आपका स्कूलिंग, आपका कॉलेज। मैंने तो अपनी जानकारी के हिसाब से बोला, सो प्लीज बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया अंबर जी। और वही जो आप बार बार बोल रहे हैं, अब मेहमान तो नहीं है, हम सब इसी में काम कर रहे हैं, लेकिन इस शुरुआत की खातिर मैं इंट्रोडक्शन प्रॉपरली कर देती हूँ। जैसे किसी भी आम लड़की की जिंदगी होती है, मैंने अपनी पढ़ाई की वहां से, जहाँ हम रहते थे, नागपुर शहर है महाराष्ट्र में। पूरी पढ़ाई मेरी, ग्रेजुएशन फिजियोथेरेपी में, सब कुछ नागपुर से ही हुआ। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना था, वो मुंबई से किया। उसके बाद कुछ एक दो साल मैंने काम भी किया, जो मुझे करना था। और दिमाग में यही था कि यही लाइफ है, पढ़ाई करनी है, जॉब करना है, शादी करेंगे, वही जैसी सबकी लाइफ होती है। तो इसके बाहर हम और क्या ही सोचते हैं ना। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कहीं कभी देश से बाहर जाएंगे, ऐसे ही घूमने वगैरह, लेकिन उससे ज्यादा और कुछ प्लान नहीं थे। तो यही यही सेट था लाइफ का। बट जब मैं जॉब कर रही थी, तब सडनली ये डायग्नोसिस सामने आया। और आप समझ सकते हैं कि एक 26 साल की लड़की का जब लंग कैंसर स्टेज 3 पे डायग्नोस होता है, तो जो ये सब सोच हमारे दिमाग में चल रही होती है कि लाइफ मतलब यही है, उसको एकदम से फुल स्टॉप लग जाता है। और तब आपको सब सवाल आने लगते हैं कि अब क्या। और क्योंकि इतने यंग एज में हुआ था, इतना अनएक्सपेक्टेड था, घर में किसी को कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है, तो इतना ज्यादा उसका इमोशनल ग्रेविटी थी उस सब की, इतना शॉकिंग था कि बहुत सारी चीजें हुई अ, उस डायग्नोसिस के साथ। सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं, पर बाकी बहुत सारी साइड चीजें चल रही थी, जिनके वजह से तकलीफ थोड़ी और बढ़ गई, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो आप कब कहाँ थे उस वक्त? मुंबई, यूके, नागपुर, कहाँ पे थे जब डायग्नोसिस मेरा साउथ इंडिया में हुआ था, तो मैं वेल्लोर में काम करती थी तब। विच इज अगेन बहुत बहुत रैंडम, क्योंकि मैं वहाँ अकेली जॉब कर रही थी। और
वही जैसे मैंने बताया कि मैं उस फेज में आ गई थी, अब क्यों ना पढ़ाई हो गई, अब जॉब कर रहे, अब शादी करेंगे, अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ, पेरेंट्स को सपोर्ट करना है। तो मैं उस माइंडसेट में आ गई थी। बट सडनली जब ये हुआ तो एवरीथिंग लाइक जस्ट चेंज्ड, क्योंकि अब मुझे मेरे मम्मी पापा की जरूरत थी। और सब कुछ एकदम से चेंज हो गया। ऑफ कोर्स वो लोग आए वहां पर मुझे हेल्प करने, और ये सब जो भी डायग्नोसिस हुआ, वो पूरी ट्रीटमेंट हमने शुरू तो वहीं पे की, वेल्लोर में, लेकिन हम वापस नागपुर आ गए क्योंकि घर, कंफर्ट, वो सब बहुत जरूरी है। फिर यस, बची हुई ट्रीटमेंट नागपुर में कंप्लीट करी। आई वुड से लगभग 1 साल तक ट्रीटमेंट, अलग अलग तरह की सब कुछ चलता रहा, और 1 साल लग गया मुझे उस सब से बाहर निकलने में। और फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई जिससे हिम्मत मिली। उसमें से एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है लंग कनेक्ट, जिसके बारे में हम, और ये कॉन्सेप्ट बड़ी प्रोग्राम का जिसके बारे में हम आज मैं बात करने थोड़ा सा वाले हैं। आपको रोकूंगा कि मुझे वो चीज़ थोड़ा आप एक्सप्लेन करिए कि आपने बताया कि डायग्नोसिस होने के बाद लंग कनेक्ट पे हम आते हैं अभी, लेकिन वो 1 साल के बाद आपने बोला कि थोड़ा हौसला रिकवर हुआ कि आपको कुछ करना है। जी। तो वो उस पॉइंट पे, उस 1 साल के बाद और आपके फर्दर स्टडीज के लिए यूके जाने के बीच में कितना वक्त था? मतलब फिर आप कब गए अपने फर्दर स्टडीज के लिए? आई वुड से लाइक फर्दर स्टडीज के लिए तो मैं पूरे 1 साल बाद गई। तो जैसे मेरा डायग्नोसिस हुआ था 2022 में, और मैं हम्म। फर्दर स्टडीज के लिए 2023 में गई, तो पूरे 1 साल बाद। लेकिन ऑफ कोर्स उसके लिए प्रिपरेशन वगैरह तो मैंने लाइक 3-4 महीने में, जब 3-4 महीने हो गए थे डायग्नोसिस होके, और जो मेजर ट्रीटमेंट के पार्ट्स थे वो हो गए थे, उसके बाद प्रिपरेशन चालू की करना, कि एप्लीकेशंस करनी है और क्या क्या करना है वो सब। सो एग्जैक्टली मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि आप जब डायग्नोज हुआ, उसके बाद एक ट्रीटमेंट चल रहा है और एक किसी तरीके की एक परेशानियां जिनको आप झेल रहे हैं, एक नाउम्मीदी आ रही है, एक निराशा होगी, कहीं कम ज़्यादा थोड़ी बहुत तो रहती ही है। लेकिन उसके बाद उस वक्त पे मैं सुन रहा हूँ कि आप अपना लाइफ प्लान कर रहे हैं, आप अपना फ्यूचर देख रहे हैं, और वो बाय द वे वाला भी नहीं है कि घर पे हैं तो कोई पास का स्कूल ज्वाइन कर लिया या कुछ कर लिया। हालांकि किसी भी तरीके से प्लान करना बड़ी चीज़ है, लेकिन आप एक स्पेसिफिक वे में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो माइंडसेट क्या था कि जहाँ पे आप सोच रहे हैं कि मुझे, मैंने जो सपने देखे तो वो मुझे पूरे करने हैं? आई वुड से यही पॉइंट है अमर जी, जब क्या बोल सकते हैं, वो स्विच आया। अब ऐसे रुक के या रह के या थोड़ा एडजस्ट करके ऐसे जीने का टाइम हो गया है अब जो है सब हम क्या बोल सकते हैं कि लेट्स जस्ट गो फुल 100%, और जो भी है वहाँ लेट्स ट्राई एवरीथिंग आउट देयर। तो आई थिंक वो स्विच का पॉइंट है जो आप बात कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स वो खुद से अंदर से आया, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जिनकी वजह से वो स्विच आया है। सबसे बड़ा तो ऑफ कोर्स कैंसर डायग्नोसिस ही है। बट आई थिंक उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है ये कम्युनिटी का, जो जिससे मैं जुड़ी लंग कनेक्ट के थ्रू। जब जब आप देखते हो ना कि यार बहुत सारे लोग हैं ऐसे बाहर, और वो क्या क्या नहीं कर रहे जिंदगी में, मतलब जस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क, और उन्होंने अपनी लाइफ को इस सब के बावजूद इस तरह से कन्वर्ट किया कि अब वो एक्चुअली कुछ मीनिंगफुल इम्पैक्ट कर पा रहे हैं। तो जब ये स्टोरी सुनने में आई, जब ये सब लोगों से बात करी, तो ऐसा लगा कि यार, तो मैं क्यों अपने आप को रोक रही हूँ, या मैं क्यों कम समझ रही हूँ खुद को कहीं। तो आई थिंक दैट इज वेयर दैट स्विच केम। और फिर उसके बाद डिसाइड किया कि नहीं, अब करके देखेंगे, जो भी है आगे, जो भी दिमाग में आ रहा है सब करके तो देखेंगे, देखते क्या होता है। हाँ, ऑब्वियसली हम भी फॉर्चुनेट हैं कि हमें मौका मिला इस प्लेटफॉर्म में काम करने का। हम और आप एक टीम की तरह जुड़े, एक दूसरे से सीखा, और शायद यही इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती है कि हम, अगर हमारे अंदर एक इच्छा है कि हम समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए कुछ कर सकें, तो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। काम कर, तो मुझे अब आपसे ये जानना है कि जब आप लंग कनेक्ट से जुड़े और आपने बताया कि वो एक तरीके का मोटिवेशनल वक्त था, मोटिवेशन मिला आपको कुछ करने का, बहुत लोगों से आप जुड़े, बहुत लोगों से बातें की, लेकिन क्या ऐसा कोई फेज रहा है कि जब आपको ये लगा हो कि यार, कोई, मैं किसी से अपने दिल की बात कह सकूं, अपनी परेशानियां कह सकूं, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी हम एक बात करते हैं कि जहां पे हम लोगों को सुन रहे हैं और लोग हमें सुन रहे हैं,
लेकिन कभी ना कभी ऐसा वक्त भी आता है जब हम थोड़ा पर्सनल होना चाहते हैं, कि भाई मैं आपसे बात कर लूं और आप ही जाने, या आप मुझसे बात कर लें और मैं ही जानूं, और मैं कह सकूं आपसे अपनी बात, और मुझे ये यकीन हो कि मैं जिससे ये बात कह रहा हूँ, जिससे मैं किसी तरीके की मदद मांग रहा हूँ, उस पर मुझे यकीन हो कि वो या तो वो सही बात बताएगा या ये कहेगा कि मुझे नहीं मालूम। तो ऐसा एक फेज आपके लाइफ में रहा? आई वुड से थ्रू आउट द ट्रीटमेंट अमर जी, आई थिंक कोई एक ही टाइम हुआ ऐसा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। हर वक्त ऐसा महसूस होता था कि मतलब ऐसा नहीं कि घर वाले नहीं हैं, आई बाबा है, मेरे भाई बहन हैं और बहुत सारे लोग थे, बट ये ऐसी बात होती है ना जब आपको कुछ होता है ऐसा लगता है कि ये तो वही समझ सकता है जो इस सब से गुजर चुका है, या जिसको ये इसका कुछ तो इसका पार्ट छू के गया है। जैसे जरूरी नहीं कि वो भी पेशेंट ही हो, अगर कोई केयर गिवर भी हो तो वो समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। और वो जो डिफरेंस था वो मुझे नहीं मिल रहा था कहीं पे। और आई वुड से कि लिटरली हर फेज में, लाइक डायग्नोसिस से लेकर, तो कि जिस दिन डायग्नोसिस हुआ उस दिन से लेकर हर दिन महसूस हुआ है कि काश कोई ऐसा होता जिससे मैं बात कर पाती। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, लाइक जब डायग्नोसिस हुआ और जब वो मुझे समझा रहे थे डॉक्टर की ना, ऐसा ऐसा है, ये है, ऐसा हुआ है, वो पूरा उसका मेडिकल टर्म में बता रहे। और आप इमेजिन नहीं कर सकते, मेरा सबसे पहला सवाल उनको ये था कि क्या मेरे बाल जाएंगे, क्या मेरे बाल झड़ जाएंगे। यही सबसे पहला हम्म। सवाल था मेरा। और उस पे डॉक्टर की रिएक्शन थी, वो थोड़ा हंसने लग गए कि ये क्या पूछ रही, मतलब मैंने अब इसको पूरा डिटेल में ये सब बताया और ये क्या पूछ रही है, तो वो थोड़ा सा हंस हंस दिए। उन्होंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया कि बालों से ज्यादा बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए एट प्रेजेंट, तो हम उन पे फोकस करते हैं। अभी मैं ये बहुत हंस के बोल रही हूँ, बट उस वक्त जब ये सेंटेंस मुझे बोला गया था, आई वॉज डिवास्टेटेड। आई वॉज लाइक, मेरे लिए बाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए नहीं कि बाल इंपॉर्टेंट है, बट यू हम्म। हैव सम आइडेंटिटी वो। और सबसे पहला चीज, अब एक आपको आता है कि मैं व्हाट विल चेंज फिजिकली, राइट, क्या है जिससे मैं दिखूंगी कैंसर पेशेंट, है ना। और कैंसर में सबसे पहले तो यही बाहर निकलती इन्फॉर्मेशन की बाल चले जाते हैं। तो वही था दिमाग में, मैंने भी कुछ पढ़ा नहीं कुछ नहीं, तो सबसे पहले उनको वही सवाल पूछ लिया। तो उस वक्त मुझे लगा कि यार काश कोई ऐसा होता जिससे मैं बात करती, तो वो मुझे बताते कि हाँ मुझे भी ऐसी टेंशन हुई थी, मुझे भी ऐसा ही हुआ था, जो कुछ भी। क्योंकि डॉक्टर भी हंस दिए, मम्मी पापा से बात की तो वो भी बोले कि अरे वो ठीक है ना, अपन विग ले लेंगे, अपन ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, सब मुझे सोल्यूशन देने लग गए। मुझे बस कोई चाहिए था कि सुन ले कि यार मुझे टेंशन हो रही है यार कि मेरे बाल जाएंगे। तो सही छोटी सी बात। चीज है, लेकिन वो वही समझ सकता था जो इससे गुजरा होता। और तो ये तो बस, ये तो डायग्नोसिस का इंसिडेंट हुआ, ऐसे कई कई इंसिडेंट्स आए जब लगा कि यार कोई एक इंसान ऐसा मिल जाए जिससे मैं बात कर लूं, जो समझ जाए कि हाँ ऐसा होता है और मैंने भी ऐसा फील किया है। या ठीक है, भले ही मैंने फील नहीं किया है, बट हाँ तुम जो बोल रहे हो इट्स वेरी वैलिड। बस यू जस्ट वांट दैट वैलिडेशन, कोई सामने वाला बोल दे कि हाँ है यार, ये भी पॉइंट है, बराबर है, बस। तो आई थिंक वो हमेशा मिसिंग लगा मुझे। ये बात समझी जा सकती है कि आपने डॉक्टर से अगर बाल, मतलब ये आपका ये एक सेंटेंस डॉक्टर से पूछना एक बहुत बड़ा पूरा एक पैराग्राफ है। और लेकिन ये यही शायद हमको जो इन चीज़ों से जो नहीं समझ पाते हैं इतना जल्दी बात को, उनको यही समझना है कि वो जो माइंडसेट है, वो जो आपका दौर है उस वक्त एक पेशेंट का या केयर गिवर का भी मैं उसमें इंक्लूड करूंगा, वो बहुत वास्ट है, उसमें बहुत सवाल हैं। और वो सवालों का सबसे बड़ा परेशानी जो मुझे मुझे समझ में आ रही है आपकी बात सुन के, कि ये कॉन्फिडेंस होना कि मेरे सवालों को बड़ा समझा जा रहा है, या मैं ये पूछ सकता हूँ 10 लोगों के बीच में। तो खैर, आपने बोला तो मुझे एक चीज और याद है कि क्या फिर कुछ आपको ऐसा कोई प्रोग्राम या कोई ऐसा कनेक्शन या लंग कनेक्ट में जैसा आपने बोला, तो वो कुछ दूर हुआ आपका, वो ऐसा किसी से बात करना, मिलना, पूछना? तो शुरू शुरू में जैसे मैंने बताया, डायग्नोसिस के वक्त तो सब पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ है। अ, तो तब तो पहले आई थिंक पहले एक दो महीने तो ऐसे ही गुजरे कि मैंने कुछ ऐसे सवाल पूछे जिनके ऊपर सामने से मुझे हंसी या स्माइल मिली रिटर्न में, तो फिर मैंने पूछना बंद कर दिया। क्योंकि कुछ टाइम बाद आप भी समझ जाते हो ना कि यार ये सवाल इनके हिसाब से अच्छा नहीं है। बट वही मेरे अंदर तो वो सवाल थे और मैं चाह रही थी कि किसी से बात कर सकूं। तो उस खोज में मैं निकल गई कि अब क्या है, ऐसा कोई है क्या बाहर वहां जो ये सब बातें सुनेगा।
तो तब मुझे लंग कनेक्ट के बारे में पता चला। और तब मैंने जितने भी जो भी मुझे मिल रहे थे, लंग कनेक्ट के जितने भी लोग मुझे मिले उन सबको मैंने मैसेजेस भेजे। फिर किसी किसी से कनेक्शन हुआ मेरा, ऐसी ऐसा नहीं कि वो सपोर्ट करने के लिए ऐसे थे, बट बस ऐसे ही मिल गए। तो अब मेरा ऐसा था कि अब बात करते हैं इनसे। और आई थिंक वहां से शुरुआत हुई कि ये सब मोटिवेशन की, कि जब जब आप ऐसे सवाल पूछ रहे हो उनसे, और फिर उनका एक्चुअली वैलिडेशन हो रहा था और उसके ऊपर जवाब मिल रहा था कि हाँ ये ऐसा है, इसके लिए आप ऐसा कर सकते हो या वैसा। जब वो फीलिंग आने लगी तब जो कॉन्फिडेंस आया है। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी कि आई थिंक ट्रीटमेंट होके 1-2 महीने हो गए थे। तो तब तक घर वालों ने भी काफी रिसर्च कर लिया था कि और क्या क्या हम कर सकते हैं। और उन्होंने और 100 तरीके की ट्रीटमेंट ढूंढ निकाली थी जो हमने घर पे करनी चाहिए। और वो रोज मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट होती थी कि आज हम कुछ तो घास लाके उसको मिक्सर में डाल के उसका जूस बना रहे हैं, दूसरे दिन कुछ, तीसरे दिन कुछ, एवरी डे कोई एक नई ट्रीटमेंट आती थी और वो मेरे पे ट्राई होती थी कि सब करके देखते हैं ना, कुछ किसी ना किसी से तो फायदा होगा। मैं साइंटिफिकली पढ़ लिख के ये सब, मेरे हिसाब से और ये आपके लिए तो और मुश्किल की मेडिसिन पढ़ के ये सुनना पड़ रहा एग्जैक्टली है। तो मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं बैठ रहा है। बट अब वही है कि पहले ही चैलेंजिंग सिचुएशन है, चैलेंजिंग टाइम है, ट्रीटमेंट चल रही है, बॉडी पहले ही वीक हो जाती है, ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी चल रही थी। तो इस सब में बहुत लो फेज में है, और घर वाले ही बोल रहे हैं ये सब करने को, तो क्या, वेयर डू आई स्टैंड इन ऑल ऑफ दिस। तो तब मेरा जब कनेक्शन हुआ था लंगनेट से, तो मैंने बात की किसी से, उनको ये सारी प्रॉब्लम्स बताई, तब उन्होंने बोला कि ठीक है, नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है। तो आई वाज लाइक अच्छा, मतलब लाइक मुझे ऐसा नहीं लग रहा। तब तक मुझे लग रहा था कि यार मैं बेवकूफ हूँ, मैं कुछ गलती कर रही हूँ, हम मेरे घर वाले कुछ गलती, क्या क्या हो क्या रहा है। तो जवाब चाहिए था। और जब उन्होंने सबसे पहले वैलिडेट किया कि हाँ ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, इट्स वेरी कॉमन कि यू वांट टू ट्राई डिफरेंट ट्रीटमेंट्स, क्योंकि है ये सब बाहर। और फिर उन्होंने बोला कि प्रॉपर अच्छे से बताया कि इससे ये फायदे हो सकते हैं, ये नुकसान हो सकते हैं, आपको पूरी कोशिश करनी है कि नुकसान ना हो, क्योंकि हम किसी भी चीज से भले ही फायदा ना हो पर खराब ना होना चाहिए ना कुछ भी। उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से सब बताया। जो मेरी फीलिंग्स थी, जो एंग्जाइटी थी, उसको केटर किया, वो सब समझ के लिया कि हाँ ये आप जो बोल रहे हो बराबर है, आपको टेंशन हो रही होगी इस सब से। तो उससे जो मुझे मोटिवेशन मिला, फिर मैंने घर पे बात करी, तो थिंग्स बिकेम सो इजी टू नेविगेट, कि जो ये सब हो रहा था और जिससे मुझे इतनी टेंशन और इतनी एंग्जाइटी हो रही थी, इतनी परेशानी हो रही थी कि क्या करूं अब मैं, वो सब बस किसी से बात करके सॉल्व हो गई। और उसके बाद मैंने मेरे मम्मी को भी अ, बताया लंग कनेक्ट के बारे में कि ऐसा है, उनके वीडियो, उनका मंथली मीटिंग्स होती रहती थी तब। तो मम्मी ने भी वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया और फिर वो मीटिंग्स अटेंड करना चालू किए। तो उनको भी थोड़ा सा भरोसा मिला कि अरे इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग ज्वाइन करते हैं इनकी मीटिंग, इतने सारे लोग बात करते हैं, सब अपने सवाल पूछते हैं। मेरी मम्मी भी कुछ कुछ सवाल पूछती थी उसमें। तो वो एक कॉन्फिडेंस आने लगा हम सबको। तो आई थिंक वो जो मिला, जो सपोर्ट मिला, जो कम्युनिटी मिली, ऐसा लगा यार कि इससे बेहतर और क्या हो सकता है। जो कोई तुमको समझ के लिए, जो तुम जो प्रॉब्लम से जा रहे हो उसको एक्नॉलेज करे, और उसके ऊपर उनका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करे, बस यही तो चाहिए था। तो आई थिंक दैट इज व्हेन थिंग्स स्टार्टेड सूदिंग आउट। और काफी सारी चीजें नेविगेट करने में आसान हो गई। मेरी मम्मी को ये सब जो सवाल आते थे वो आपकी मीटिंग में पूछ लेती थी, और उनको वहां पे जवाब मिल जाते थे, तो वो मेरे पे फिर एक्सपेरिमेंट नहीं करती थी, जो भी उनका सेटिस्फेक्शन वहां हो जाता था। और मुझे जो ऐसे सवाल आते थे कि जो भी पेशेंट रिलेटेड जो मेरे सवाल है कि इससे क्या होगा, बाल चले जाएंगे क्या, ये हो जाएगा कि, जो भी ऐसे सवाल थे वो मैं पूछ लेती थी, मुझे उसका सेटिस्फेक्शन मिल जाता था। तो हमको एक वो सोर्स मिल गया कि अरे चलो, कहीं तो जवाब मिल रहा है। फिर लंग कनेक्ट की जो कोर टीम थी जो काम करती थी, मैंने उनसे कनेक्ट किया कि ये इश्यूज है, और सब लोग इतने सपोर्टिव, इतने हेल्पिंग, हर चीज में वो व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देंगे, फोन उठा लेंगे। तो ऐसे ही मेरा किसी से कनेक्शन बना। फिर मेरे जो कुछ पर्सनल सवाल थे जो मैं मीटिंग में नहीं पूछ पा रही थी, मैंने उनसे पूछना चालू किया और उसके जवाब मिलने लगे। तब ये आइडिया है कि ये जो पर्सनल कनेक्शन है कितना वैल्यूएबल है, और इससे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो
यहाँ से वो कंसेप्ट आया बड़ी प्रोग्राम का कि ऐसा अगर हम सबको प्रोवाइड कर सके तो कितना अच्छा होगा, कि हर किसी को एक पर्सनल कनेक्शन मिल रहा है जिससे वो ये ऐसे सारे टाइप जो भी सवाल ऐसे दिमाग में आ रहे हैं वो पूछे, और उनको उसका उनका एक्सपीरियंस मिले, या उन्होंने उसके लिए जो कुछ किया, या बस एक्नॉलेजमेंट मिल जाए कि हाँ हमें हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। बस आई थिंक वहां तो से ये कैसे आइडिया है। तो आप बड़ी प्रोग्राम के बारे में जो बता रहे हैं, थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को आप या देखने वालों को ये बताएं कि इसको थोड़ा, वो तो हम आपने बताया कि जरूरत क्या थी उसकी, क्यों वो प्रोग्राम चालू किया गया, उसके प्रोसेस के बारे में बताएं कि अगर कोई नया व्यक्ति है, डायग्नोस हुआ है, उसके मन में है सवालात, तो वहां से इस प्रोग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए हमारे सुनने वालों को कि ये कैसे वर्क करता है ये प्रोग्राम। जी, तो जैसे अब कोई नया डायग्नोस्ड लंग कैंसर पेशेंट है, और उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा कोई चाहिए जिससे हम बात कर सके, तो वो अपनी रिक्वेस्ट हमें भेजते हैं कि वो चाहते हैं कि उन्हें ऐसा कोई एक सपोर्टर मिले जिनसे वो बात कर सके। कहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं वो आपके साथ, किन प्लेटफॉर्म पे कैसे आपसे जी, कनेक्ट करें? तो वैसे तो हमारी वेबसाइट पे इसकी लिंक है, लंग कनेक्ट की वेबसाइट पे ही बड़ी प्रोग्राम की लिंक है। बट यूजुअली लोग डायरेक्ट वेबसाइट पर नहीं जाते, तो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह है, क्योंकि वही सब जगह तो हम सर्च करने जाते हैं। और इसके अलावा इन पर्सन सारे हॉस्पिटल्स में भी, जितने हॉस्पिटल्स में लंग कनेक्ट के वॉलंटियर्स काम करते हैं या नेविगेटर्स काम करते हैं, वहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। और एक्टिवली जो पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में उनको बताया जाता है कि ये प्रोग्राम है और आप इससे जुड़ सकते हैं अगर आपको लगती है ज़रूरत। तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से कोई एक्सेस कर सकता है ये प्रोग्राम। और फिर वहाँ से उनकी रिक्वेस्ट आएगी। रिक्वेस्ट हमारे सिस्टम में रजिस्टर होती है, और हम उसको इस तरह से प्रोसेस करते हैं कि जो कुछ 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 क्वेश्चंस हमने पूछ रखे हैं उसमें, कि ताकि हमको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मिले जिससे हम बात करवाने वाले हैं। जैसे लैंग्वेज, अभी इंडिया में कितनी सारी लैंग्वेजेस है, जेंडर, ये वो, तो हर चीज़ को हम मैच करते हैं, और उस हिसाब से उनको उनका एज अप्रोप्रिएट, जेंडर अप्रोप्रिएट, जो भी उन्होंने रिक्वेस्ट में लिखा है उस तरह के पर्सन के साथ मैच करवाते हैं। अगर उन्होंने केयर गिवर बोला है तो केयर गिवर से मैच करवाते हैं, अगर उन्हें पेशेंट से ही बात करनी है तो पेशेंट से मैच करवाते हैं। तो जो भी उनके रिक्वेस्ट में जो हमने बेसिक क्वेश्चंस पूछे, उनकी जो रिक्वेस्ट है उसके अप्रोप्रिएट जो हमारे पास बड़ी है, हम उनसे उनको मैच करवाते हैं। और फिर वो कनेक्शन होने के बाद उनका एक हम प्राइमरी कनेक्शन करवा देते हैं कि ये XYZ पर्सन से आपका कनेक्शन हुआ है और आप यहाँ से आगे अब इनसे बात कर सकते हैं। और बस फिर वहां से उनका शुरू होता है, और दैट इज हाउ दिस बड़ी प्रोग्राम वर्क्स बेसिकली। तो जैसा आपने बोला उससे मुझे दो चीजें समझ में आई कि या तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे हेल्प की जरूरत है, या मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिससे मैं बात कर सकूं, और फिर आपने बीच में बोला कि हम अपने बड़ी से उनको मैच कराते हैं। तो जो लोग हेल्प कर रहे हैं, वो वो वहां पे ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है, या वो बड़ी कौन है? यस, यस, तो अंबर जी, उसकी भी सेम प्रोसेस है। तो अगर आपको बड़ी बनना है, आपको किसी को सपोर्ट करना है, अगर आपको लगता है कि यू हैव गॉन थ्रू सम एक्सपीरियंस और किसी को आपको हेल्प करनी है जिसको सिमिलर कुछ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है। वेबसाइट पे उसके लिए भी लिंक है कि डू यू वांट टू बिकम अ बडी, क्योंकि पूरा बड़ी प्रोग्राम हमने बड़ी नाम से ही बोला है, तो इसलिए कि आपको किसी को सपोर्ट करना है तो हमने उसको बड़ी बोला है। और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी उसकी लिंक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। और हम हमारे मंथली मीटिंग्स में भी बताते रहते हैं हमेशा कि आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। और सेम जैसे कि हॉस्पिटल्स में सपोर्ट अगर आपको चाहिए उसके लिए बोल रहे, तो हमारे नेविगेटर्स ये भी बोल रहे कि अगर आपको बनना है, किसी को सपोर्ट करना है, तो वो भी हो सकता है। तो अगेन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स जहाँ से आप बड़ी बन सकते हो और किसी की सपोर्ट कर सकते हैं। तो टाइमिंग का क्या है, अगर मैं रिक्वेस्टर हूँ उसके लिए और मैं बड़ी हूँ उसके लिए? टाइम का ऐसा है अंबर जी कि वही जैसे हमने बताया, क्योंकि वन ऑन वन कनेक्शन है, तो हमने उसको जितना पर्सनलाइज कर सकते हैं उतना पर्सनलाइज करने की कोशिश करिए। तो जो रिक्वेस्ट भेज रहा है कि मुझे सपोर्ट चाहिए, उनको जिस टाइम पे चाहिए है, जिस हिसाब से चाहिए है, उनको उसी
पर्सन से कनेक्ट किया जाएगा जो उस टाइम फ्रेम में अवेलेबल है और जो वो कमिटमेंट करने को तैयार है। तो कनेक्शन वैसा ही बनाया जाता है। कुछ लोगों को हफ्ते में एक ही बार बात करनी होती है, कुछ लोगों को हर दिन बात करनी होती है। तो जिस तरह की रिक्वेस्ट आप भेजेंगे उस तरह के ही पर्सन से आपको कनेक्ट करवाया जाता है। और अगर आप बड़ी है तो आप भी बता सकते हैं कि अच्छा मैं हफ्ते में पूरे सातों दिन दे सकता हूँ 1 घंटा किसी को बात करने के लिए। तो हम आपको उस तरह से किसी इंसान से ज्वाइन करना। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मैं हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन दे सकता हूँ, तो आपको उस तरह से ज्वाइन करवाया। तो किसी भी लाइक फ्लेक्सिबिलिटी है बहुत ज़्यादा प्रोग्राम में। जो जैसी रिक्वेस्ट है और जैसी आपकी अवेलेबिलिटी है उसी तरह से मैच करवाया जाता है। और जो रिक्वेस्टर है जिनको चाहिए है सपोर्ट, वही कॉल इनिशिएट करता है। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई अ, आपके टाइम के बियॉन्ड या आपके रिक्वायरमेंट के बियॉन्ड आपको कॉल करेगा। जैसे बोला पर्सनलाइज्ड बनाया है, तो जब आप सपोर्ट मांगेंगे तभी सपोर्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई आपको फोन करके जबरदस्ती अपना कुछ बता रहा है। तो जब आपको जरूरत रहेगी, जब आप फोन करेंगे तभी आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि अगर मैं रिक्वेस्टर हूँ और मैंने आपको अपनी रिक्वायरमेंट भेजी हुई है लंका नेट को कि मैं मेरा जो भी मेरा बैकग्राउंड है उसके हिसाब से, और आपने एक बडी वहाँ सेलेक्ट किया है मेरी रिक्वायरमेंट देखकर, और एज ए रिक्वेस्टर मुझे मालूम है कि 7 to 8 मेरा बडी अवेलेबल है, या अगर मैं 7 to 8 अवेलेबल हूँ तो उस हिसाब से आपने बडी फिक्स किया है कि कौन सा बडी 7 to 8 पे अवेलेबल है, तो मैं कॉल हमेशा इनिशिएट करूंगा और वो पिक करेंगे, नॉट द अदर वे अराउंड कि मैं नहीं चाहता मुझे कॉल आए और कोई सामने से जी कॉल कर रहा है। जी जी। ओके। सो रसिका, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आपका और लंग कनेक्ट का अनुभव क्या है इस प्रोग्राम के लिए, कैसा जा रहा है, कैसे आप इसकी सक्सेस को देख रहे हैं, किस तरीके की दुश्वारियां या चैलेंजेस आपको आ रहे हैं। तो एक्चुअली वेरी अनएक्सपेक्टेड सक्सेस आई वुड से अमर जी। बट आई मीन पता नहीं सक्सेस भी बोलना चाहिए क्या। लेकिन बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी कि उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप समझ सकते हैं कि यस ज़रूरत तो है, लोग रिक्वेस्ट तो भेज रहे हैं। और सक्सेस ये है कि हम उन सबको कनेक्ट करवा पाए हैं, रेगुलर कनेक्शंस हो पाए हैं, उनके कांटेक्ट हो पाए हैं। और हमको दूसरे सोर्सेज से, डायरेक्टली तो नहीं बट दूसरे सोर्सेज से हमें फीडबैक भी मिला है कि उनको एक्चुअली बहुत मदद हुई ये ऐसे किसी इंसान से बात करके। और सिर्फ बात करके मतलब वो जो जो एक अच्छी फीलिंग सेटिस्फैक्शन होता है ना, बस इट्स ऑल अबाउट दैट। मैं ये एक चीज मेंशन करना भूल गई कि सिर्फ सिर्फ बात करने का ही प्रोग्राम नहीं है ये। इसमें जैसे मैंने बताया कि देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स गोइंग ऑन जब कैंसर डायग्नोसिस होता है। तो फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटीज, इमोशनल टोल, और फैमिली इश्यूज, पर्सनल हेल्थ इश्यूज, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स है इसके। तो हम सब सब एस्पेक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। सपोज अगर किसी सपोर्ट सीकर ने बोला कि मुझे सिर्फ फाइनेंशियल गाइडेंस चाहिए, कि मुझे नहीं पता कौन से फंड्स है और कहाँ मैं अप्लाई कर सकता हूँ, कर सकती हूँ कि मुझे कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए। तो हमने हमारे बडीज को ट्रेनिंग दी है, और हमारे पास जो रिसोर्सेज है, जो डॉक्टर्स है, सबसे नॉलेज एक्वायर करके हमने हमारे बडीज को ट्रेनिंग दी है कि वो ये इंफॉर्मेशन सामने वाले तक पहुंचा सके। तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आपने किसी से बात कर ली, आपको अच्छा लग गया। इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि क्या रिक्वेस्ट थी, क्या उनको सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए थी, क्या उनको सिर्फ मेंटल हेल्थ सपोर्ट चाहिए था, क्या उनको सिर्फ कोई बात करने के लिए चाहिए था। तो जिस तरह की रिक्वेस्ट है उस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यस, टू योर क्वेश्चन, ये फीडबैक में हमें मिला है कि जी हाँ, मुझे बहुत कंफ्यूजन था, मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, और ये किसी ने सपोर्ट कर दिया। तो लोगों ने फीडबैक प्रोवाइड किया है कि नहीं पता था ये सब फाइनेंशियल फंड्स अवेलेबल है, बट लंग कनेक्ट के बड़ी प्रोग्राम के थ्रू पता चले। किसी ने फीडबैक प्रोवाइड किया कि बस किसी से बात करके अच्छा लगा और वही चाहिए था। एंड दैट इज व्हाट आई कंसिडर एज सक्सेस, कि जब आपको कोई बताता है कि हाँ हमें मदद हुई इससे, दैट इज व्हेन यू थिंक कि यस दिस इज हेल्पिंग समवन आउट देयर। और अंबर जी, अपने चैलेंजेस के बारे में पूछा तो। 1 मिनट में आपको
रोकूंगा रसिका, मैं अपने दर्शकों को बताता चलूं कि हालांकि मैं भूल नहीं गया था, मैं एक सही वक्त का इंतजार कर रहा था कि मैं आपके इंट्रोडक्शन के पार्ट में ये नहीं बोला था, क्योंकि वो जर्नी आपकी एक्चुअली दो हिस्सों में हो जाती है बाद में जाके, कि पहले हमने एक लड़की देखा जिसने सब चैलेंजेस को फेस किया और यहाँ तक पहुंची। और अब ये सोचा जा सकता है कि मैं ये सवाल बड़ी प्रोग्राम के आपसे क्यों कर रहा हूँ, तो मैं दर्शकों को बता दूं कि लंग कनेक्ट के बड़ी प्रोग्राम को रसिका लीड कर रही हैं, और उनके ही कहना चाहिए देख रेख में टीम के साथ इस प्रोग्राम को लंग कनेक्ट आगे बढ़ा रहा है। तो लाजमी है कि मैं ये सवाल उनसे ही करूंगा। हाँ सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। तो यस, मैं चैलेंजेस की बात करी थी। तो जैसे आपने पूछा कि चैलेंजेस क्या हो रहा है एट प्रेजेंट, तो आई वुड से वन चैलेंज दैट वी सी इज कि हमारे सपोर्ट सीकर्स का नंबर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट एवरी डे 10 न्यू रिक्वेस्ट आ जाती है, तो वो नंबर काफ़ी फास्ट ग्रो हो रहा है। बट जिसके कंपैरिजन में जो हमारे सपोर्ट प्रोवाइडर है, जो बडीज है, उसका नंबर उतने फास्ट ग्रो नहीं हो रहा है। तो जो रेशियो है, उसमें हमें लगता है कि और ज़्यादा अगर बडीज रहेंगे, और ज़्यादा डाइवर्सिटी रहेगी, तो उससे और हम प्रोग्राम में अच्छा कर पाएंगे। तो वो एक बात है। तो आप ये कह रहे हैं कि बडीज के रिक्वेस्ट तो आपको मिल रहे हैं, लेकिन शायद बडी पे भी उतना प्रेशर नहीं डाला जा सकता कि वो एक से ज्यादा लोगों के साथ जी जुड़ें और आपको जी मिल जी। सके। तो जैसे आपने सुना कि प्रोग्राम तो काफी पर्सनलाइज्ड है, तो ऐसा नहीं कि आपका पूरा दिन उसमें जाएगा। हार्डली एक आध घंटा, और एक घंटे से भी हम किससे ही बात करते हैं फोन पे, मतलब कभी 10 मिनट का ही फोन हो गया, कभी कभी एक आध दिन एक घंटे का भी हो गया। तो इट्स नॉट लाइक अ ह्यूज कमिटमेंट। लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते कि हमारे बडीज पे भी इतना प्रेशर बने कि उनको दिमाग में रखना पड़ रहा है कि अरे मुझे ये 5-6 लोग हैं, इनसे बात करनी है। फिर कभी समझ लो एक आध दिन वो नहीं है बात करने के इसमें, तो हमारे पास कोई और भी होना चाहिए बैकअप में कि वो बात कर ले। तो नो, नेविगेटिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स, और ताकि बड़ीज पे भी प्रेशर ना आए, क्योंकि जैसे हमने बताया वो भी लिव्ड एक्सपीरियंस के लोग हैं। आइदर दे आर अ पेशेंट देमसेल्फ और केयर गिवर, तो उनकी भी लाइफ में उनके खुद की भी कुछ चीजें हैं। तो ये सब सोच के हम चाहते कि बड़ी का भी जो नंबर है, ऑफ कोर्स वी डोंट वांट कि इक्वल हो जाए, कि अगर 100 सपोर्ट सीकर से तो 100 बड़ी हो, बट दैट वुड बी रियली गुड टू हैव। तो हम चाहते कि ये भी नंबर एज अ रेशियो शुड बी गुड इनफ कि दोनों साइड में हेल्दी बैलेंस हो। एंड इट जस्ट एड्स द डाइवर्सिटी, अमर जी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया बहुत डिफरेंट रीजन्स से रिक्वेस्ट आ रही है। सिर्फ इंडिया से नहीं, कुछ रिक्वेस्ट तो इंडिया के बाहर से भी आई है, विच इवन वी वर सरप्राइज्ड अबाउट। लाइक एक रिक्वेस्ट तो यूके से आई थी, एक रिक्वेस्ट बांग्लादेश से आई थी, तो इंडिया के बाहर से भी रिक्वेस्ट आ रही। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास अप्रोप्रिएट पर्सन हो जिससे हम कनेक्ट करवा सके, क्योंकि लैंग्वेज हमको मैच करते आनी चाहिए, टाइमिंग टाइम जोन मैच करते आना चाहिए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि और जितने ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे, उतना हम अच्छे से सपोर्ट प्रोवाइड कर पाएंगे, तो क्वालिटी जो है सपोर्ट की वो इम्प्रूव और हो सकती है। हालांकि अभी बहुत अच्छी है जिस तरह से फीडबैक मिल रहा है, and the program is going really well. But yes, as we say, there is always scope to improvement. So this is our scope for improvement. एक और इम्पोर्टेंट चीज कि इसके कोई चार्जेस या ऐसा कुछ। Yes, thank you for mentioning that, क्योंकि मैं भूल गई मेंशन करना। इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और यही पूरा कंसेप्ट है आई थिंक लंग कनेक्ट का ही, कि जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो बड़ी जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी वॉलेंटरीली कर रहे हैं, अपनी मन की इच्छा से कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी में, कंट्री में, वर्ल्ड में। और जो सपोर्ट सीख कर रहे हैं वो भी एब्सोल्युटली फ्री, उन्हें एक भी परसेंट चार्ज नहीं लिया जा रहा है किसी भी चीज़ के लिए। तो यस, द एंटायर प्रोग्राम इज फ्री ऑफ कॉस्ट। करेक्ट। तो बल्कि मैं तो जैसे कि हम एक टीम है, तो मैं आपके बिहाफ पे या लंग कनेक्ट के बिहाफ पे एक चीज वापस से बोलूं कि जब लंग कनेक्ट ये कह रहा है कि उसके सर्विसेज फ्री हैं, तो वो फ्री हैं। उसमें कुछ ऐसा नहीं है घुमा फिरा के 2 महीने बाद 4 महीने बाद कुछ हिडन, सिर्फ इतना, वैसा कुछ नहीं है। ये एक मतलब फ्री वर्ड के जो ट्रू मीनिंग है वही है।
यस, तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया अंबर जी की फ्री मतलब ऐसा नहीं कि शुरू में फ्री है कुछ टाइम बाद पैसे लेने लगेंगे, बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैंने बोला कि हम सब खुद का टाइम दे रहे हैं इसमें, और क्योंकि हम करना चाहते हैं, जैसे मैं, मुझे कुछ सपोर्ट मिला, मुझे उससे हेल्प हुई, तो मैं चाहती हूँ बस कि मैं सपोर्ट कर सकूँ किसी को भी। अगर किसी एक इंसान को भी मेरी वजह से हेल्प हो रही है तो दैट इज माई पेइंग इट फॉरवर्ड। तो ऐसे ही सारे लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं, तो इट विल ऑलवेज बी फ्री, देर इज जस्ट नो डाउट अबाउट इट। बट यस, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो थोड़ा सा संक्षेप में आप ब्रीफ में आप बताइएगा कि जो मकसद था। अब तो आप लंग कनेक्ट में है तो मैं पूरा मतलब लंग कनेक्ट का ही मकसद पूछ सकता हूँ आपसे, बड़ी प्रोग्राम की बजाय। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली बड़ी प्रोग्राम के लिए बोलूँ, तो जो मकसद था कि लोगों को सही जानकारियाँ मिलें, सही टाइम पे मिलें, सही व्यक्ति से मिलें, उनके उनके सवालों के जवाब दिए जा सकें। तो जो एक प्रोग्राम सेट किया गया, जो जो गोल हमने या आपने सेट किया इस प्रोग्राम के तहत, आपको क्या सेटिस्फेक्शन है वो देखकर? कितना सेटिस्फेक्शन है और कितना अभी और करने की इच्छा है उस क्षेत्र में? आई थिंक अंबर जी, सेटिस्फैक्शन ये है कि यस, जो नीड थी वो सही रिकग्नाइज की गई कि जी लोगों को चाहिए था ऐसा कुछ सपोर्ट, और उनको वो प्रोवाइड कर पा रहे हैं हम, और कंसिस्टेंट रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ शुरू कर दिया और फिर नहीं हो पा रहा है, डिफिकल्टी हो रही है, नहीं, कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सपोर्ट सीकर्स का अकाउंट काफी बढ़ गया है, बट इट इज गोइंग टू गो अहेड। उसमें उसमें कोई चैलेंज नहीं, वो तो होते ही रहेगा, क्योंकि हमको दिख रहा है कि यस, द नीड इज बीइंग मेट, और लोग और ज्वाइन कर रहे हैं, उनको सपोर्ट चाहिए। तो वो तो सेटिस्फेक्शन है कि हो रहा है। स्कोप आई थिंक ये अंबर जी की ऑल अक्रॉस इंडिया हम ये कर सके कि हमारे पास डेडिकेटेड सपोर्ट प्रोवाइडर्स हो, कि हर रीजन से, हर लैंग्वेज के हमारे पास सपोर्ट प्रोवाइडर्स है। इस लेवल पे है कि समझो किसी ने हमको अभी 1 सेकंड पहले कॉल किया तो हम उनका फोन उठा के तुरंत उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, कि उसमें कुछ डिले ना हो। कि कई बार ऐसा होता है ना कि हमें अभी इस वक्त सपोर्ट चाहिए, तो स्कोप ये है कि हम उसको उतना उस लेवल तक ले जाए कि क्वांटिटी रीच हो पूरी तरह से, कि जितने भी ज्यादा लोग ज्वाइन कर जाए हमारे पास उतना पूरा हो अवेलेबिलिटी, और क्वालिटी भी रीच हो। कि जैसे मैंने आपको बताया, बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स है इस प्रोग्राम के, फाइनेंशियल, इमोशनल, मेंटल हेल्थ, पर्सनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, तो और भी ऐसे कई सब टॉपिक्स है कैंसर में, और हम चाहते कि हम वो सब पे सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। तो स्कोप यही है कि हम हमारे बडीज को ट्रेन करते रहते हैं, और फ्यूचर विजन ये है कि हम और उनको अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स पे ट्रेन करते रहेंगे। फिजिकल एक्सरसाइजेस क्या क्या कर सकते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स क्या क्या है, बहुत बहुत कुछ है, देर इज अ लॉट आउट देयर। और इस सब पे उनके पास इंफॉर्मेशन हो, ताकि वो ये सब आगे वाले को बता सके जरूरत पड़ने पे। सामने वाले को ओवरवेल्म होने की जरूरत नहीं है कि मुझे अब क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या ढूंढना है। सारी इंफॉर्मेशन इस आपके सपोर्टर के पास है, आप बस सवाल पूछिए, वो आपको जवाब दे देंगे। तो दिस इज हाउ आई सी द स्कोप ऑफ द प्रोग्राम। सो मुझे लगता है कि एक बार आपने जो मेन चैलेंज बताया प्रोग्राम का, या जैसे अभी आप बोल रहे थे कि वो हमारे पास जितने क्वांटिटी में उतनी ज़्यादा हेल्प हो पाएगी सीकर्स की, कि हमें ये ना सोचना पड़े कि शायद आज या कल हम उनको प्रोवाइड करें। तो आप हम अब हमारा वीडियो तो आप जानते हैं कि देश दुनिया हर जगह देखा जाएगा। तो आप कहना चाहेंगे कुछ अपने उस चैलेंज के लिए कि जहां आप चाहें कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी ज्वाइन करें? जहां तक भी ये वीडियो पहुंचेगा, सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसे सिमिलर चैलेंजेस या ऐसे एक्सपीरियंस आपके लाइफ में हुए हैं, लंग कैंसर, या आपके किसी नियर एंड डियर को हुए हैं जिसकी आपने लाइफ क्लोजली एक्सपीरियंस की है, और आपको ऐसा लगता है कि आप किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं जो सिमिलर एक्सपीरियंस के थ्रू जा रहा है, तो प्लीज़ इस प्रोग्राम से ज्वाइन कीजिए। बिकॉज जैसे मैंने बताया, सब हम सब जो भी इसमें काम करें, बस प्योर मोटिवेशन यही है कि अगर एक भी इंसान को हम हेल्प कर पाते हैं किसी भी तरह से, तो इट जस्ट फील्स रियली गुड। और ये सिर्फ मैं मेरा नहीं बता रही हूँ, जैसे
दो बहुत इंपॉर्टेंट टीम मेंबर्स है जो इस सब में, इस प्रोग्राम के पीछे काम कर रहे हैं, जो अभी इस मीटिंग में नहीं है। मोहम्मद रिजवान जी और सायरा। अ, वो, उन दोनों के मुंह से मैं ये कई बार सुनती हूँ कि उनको ये सेटिस्फैक्शन मिलता है कि बहुत अच्छा लगता है जब किसी को हेल्प करते, जब वो बात करते तो वो ये बताते कि यार उसने आज ऐसा बोला, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, तो मेरा दिन ही बन गया। तो वो जो फीलिंग है बहुत अच्छी फीलिंग है और बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप चाहते हैं ऐसा किसी को हेल्प करना, तो प्लीज़ इस प्रोग्राम से ज्वाइन कीजिए। हमारी वेबसाइट है लंग कनेक्ट की, उसी पे इसकी लिंक है। एक्चुअली मेन पेज पे सबसे ऊपर बड़ी प्रोग्राम की ही लिंक है, तो आपको डिफिकल्टी भी नहीं जाएगी ढूंढने में। और वेबसाइट अगर डिफिकल्ट हो रही है तो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी इसकी लिंक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। और हम इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल ही देंगे प्रोग्राम की। तो यस, प्लीज ज्वाइन कीजिए, एंड यस, टू फर्दर दिस कॉज ऑफ जस्ट सपोर्टिंग पीपल एंड मेकिंग अ चेंज। सो थैंक यू रसिका, आपने इतना वक्त निकाला, बड़ी प्रोग्राम के बारे में बताया। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग देख रहे हैं वो अपने करना, तो मैं, मेरा ऐसा मानना है कि हर कोई मदद करना चाहता है, लेकिन सबकी अपनी मजबूरियां होती हैं। और मुझे लगता है कि शायद आपके रिक्वेस्ट और इस वीडियो के बाद थोड़ा मोटिवेशन होगा उनको कि वो आगे आएं, मदद करें। और उनको ये यकीन होना चाहिए कि ये की जाने वाली मदद एक्चुअली खुद को बहुत सुकून देती है कि आप कुछ कर पा रहे हैं किसी के लिए। रसिका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना टाइम निकाला। और उम्मीद करते हैं कि हम वापस जुड़ेंगे, वापस बात करेंगे और कुछ ऐसी बातें करेंगे जिसको सुनने वालों को जिससे फायदा हो। थैंक यू। जी, थैंक यू।